आपको क्या लगता है, क्या भारत इस इबरतनाक शिकस्त से कोई सबक सीखेगा या मजीद रुस्वा होना भी उसके लिए बाकी है? खिफत मिटाने के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए, भारत ने इतना कुछ सीख लिया, इसके बावजूद मुझे लगता है कि वो बाज नहीं आएगा। हमारी जो हिस्ट्री रही है, हमारा जो ईस्टर्न नेबरहुड है, वो हमेशा से इसी तरह वॉलेटाइल रहा है। इनकी हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है से लेकर आज के दिन तक, इनकी कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहें। और इसमें हमेशा ये इनको नाकामी भी फेस करना पड़ी है। आप देखें, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त कितनी सारी मिस्टर नेहरू की बुक्स आई, या हमने बहुत सारी और यूरोपियन राइटर्स की बुक देखी कि पाकिस्तान का बनना जो है ये कैसा अमल है और कितना सरप्राइजिंग था ये सबके लिए। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ही सालों में शायद ये गॉड फॉरबिड ये दोबारा मर्ज हो जाएगा इंडिया में। लेकिन इतने साल के बाद भी जिस पाकिस्तान कामयाबी से खड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियर पावर है, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि हमारी डिटर्मिनेशन वैसे ही है, अपने स्टेट से लेकर अपने हक़ खुद इरादियत से लेकर सब। तो अब वो इंडिया के बावजूद उसकी कोशिश रही है, हर सालों गुजर गए, वो वहीं उसकी रही। और पिछला एक साल हम जब देखते हैं ना, वो तो मैंने उसको नाम दिया ईयर ऑफ ह्यूमिलेशन। वो पूरा साल उसको ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, बल्कि आपको अगर याद हो तो वो उसको वो कैनेडियन जो पीएम है, उन्होंने कितना उनको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो सिख जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको जाके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग कर रहे थे, अमेरिका में टारगेट करते सिख एक्टिविस्ट को। तो वो भी एक देखेंगे बहुत बड़ा क्राइम है इंटरनेशनल। फिर आप देखेंगे खित्ते के अंदर भी किसकी बनती है अब इंडिया के साथ अपनी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। इन्होंने बांग्लादेश को कितना प्रोटेस्ट आपने देखा, बांग्लादेशी जो स्पेशल स्टूडेंट्स थे, वो ये कहते हैं कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया का इंटरफेयर आया। मालदीव्स को देखें, भूटान को देखें, नेपाल को देखें। तो इस रीजन के अंदर भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अलावा भी बहुत जगह से अपनी बेइज्जती करवा रहा है, और इसके बावजूद वो बात नहीं आया। आप देखेंगे जब ये ईरान वॉर स्टार्ट हुई, तो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ब्लॉकेड है, उससे उसको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया को भी। तो पाकिस्तान, देखिए, पीस नेगोशिएशन पाकिस्तान करा रहा है, तो इंडिया को इसको पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपने पहल की और आप इतना बड़ा टास्क आप कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी वो अपनी वो जो उनकी जो पाकिस्तान की तरफ राइवलरी है, जो उनकी जो नफरत है, वो उसको सामने लेकर आके उल्टा वो उन्होंने क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। और उस पर भी फिर इंटरनेशनली उन्होंने, आपने देखा होगा ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर, किस तरह से जो वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं और कांग्रेसमैन, उन्होंने आकर उनको इंसल्ट किया कि कम से कम आप अप्रिशिएट करें कि दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम के धाने पे खड़ी हुई थी और पाकिस्तान वापस लेकर आया उनको, और आप जो है अभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं, मेरा ख्याल है, जो इनके खून में है कि उन्होंने हर बात में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खड़े होना। बहुत मुश्किल है कि इनको हम जितनी बार भी सबक सिखाएंगे ना, ये फिर वापस दोबारा आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट ऑल दैट कैपेबिलिटीज कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं और हमने ये करके भी दिखाया है। गुलियाशा साहिबा, अगर हम देखें तो मोदी सरकार हर चीज़ को मजहबी टच देती है अपनी आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए। DGISPR ने मोदी सरकार को कल बड़ी गहरी चोट लगाई कि भारत ऑपरेशन का कम से कम कोई नाम ही मर्दाना रख ले। आप कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है हमारा सिंदूर अभी भी जारी है, 2.0 आप उसको नाम दे रहे हैं। इस जुमले के पीछे भारत में जो शर्मिंदगी पाई जा रही है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? इंडिया के अंदर हमने देखा था कि खवातीन ने भी इस पर बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि ये आपने किस तरह का नाम ऑपरेशन का रख लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं तो उसको कहती हूँ कि इसका नाम रखना चाहिए ऑपरेशन ह्यूमिलेशन, क्योंकि इनके बाद इनको यही फेस किया उन्होंने पूरा साल। और जहाँ तक बात आपकी दूसरा पॉइंट है कि वो ये इसको यूज करते हैं, बेसिकली मोदी जो है उनकी अब जो होता है ना उनका ये इलेक्शन कैंपेन सारी, वो एंटी पाकिस्तान तो वो चलाते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर उनको वोट मिलते हैं, और वो अपनी पब्लिक को फीड करते हैं ये नफरत। ये वो उनको ये मतलब उनको ये एक नैरेटिव है जो वो बेचते हैं अपने लोगों को, और उसके ऊपर वो फिर इलेक्शन जीतते हैं। और जब ये भी हुआ लास्ट ईयर, जब इन्होंने ये जो सो कॉल्ड ये जो अपना स्टार्ट किया ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके अंदर भी इससे उन दौरान में आपको याद होगा कि वो इलेक्शंस भी होने थे बिहार के, उन्होंने और एक वक्फ का इन्होंने एक्ट इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, जिसके ऊपर इंटरनली बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया के अंदर। तो वो उससे जान छुड़ाने के लिए और उससे नजरें हटाने के लिए ये ऑपरेशन जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा वो चूरन है ना जो बहुत आसानी से ये बेचते हैं अपने लोगों को, और लोग इसमें खुश हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इंटरनली आप देखें कि कितनी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, कि जो माइनॉरिटीज का इन्होंने हशर किया है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देखें जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, जो जिस तरह की मुसीबत में वो लोग जिंदगी गुजारे, उससे नजरें हट जाए और हम बस जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग में रहे। और
अब लेकिन अब एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये हुआ है कि अब जो लोग हैं ना वहाँ पे, क्योंकि देखिए मीडिया ओपन है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उनको मिनटों में पता चल जाता है हकीकत क्या है। ऑल्दो कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान चैनल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, ट्विटर ब्लॉक कर दिया, यानी कहीं से भी कोई बिल्कुल, हमारा सच्ची अपना खबर सुनो न्यूज़ भी जो है वो भी ब्लॉक कर दिया गया था इंडिया के तो वो अंदर। यही था ना कि वो पब्लिक तक ना रियलिटी पहुंचे ही ना, तो बस हम जो उनको दिखा रहे हैं ना, आपने देखा था वो जो ड्रामा उनके मीडिया वाले कर रहे थे, जो उन्होंने स्टेज से जाया हुआ था, और वो इतना शर्मिंदगी, तो उसको देख के शर्म आती थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो लोग फिर जब देखते थे, और फिर जब जो बाहर बाकी जो इंडियंस रह रहे हैं ना इंडिया से बाहर, फिर उनके यहाँ तो चीजें सारी क्लियर थी, और मेरी उनमें से कुछ से बात भी हुई थी, तो वो जो है वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते थे कि हमारी हुकूमत बिल्कुल क्या बड़ी कर रही है। शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भारत को। और अगर हम वेस्ट में भी देखें, बड़े लोगों का नज़रिया भी बदला है और बिल्कुल एक इंटायरली एक शिफ्ट आ चुका है इंडिया को लेकर या पाकिस्तान को लेकर। जिस तरह से हम देखते हैं इंडिया कुछ ना कुछ करना चाह रहा था पाकिस्तान के साथ, वो सारी उसको मुंह की खानी पड़ी है। और सिंदूर आ जाए, फिर सिंदूर 2 भी आ रहा था, फिर मंगलसूत्र, जो कुछ भी आएगा वो नाकाम ही होगा। अगर हम 8-0 का स्कोर इसकी बात करें, मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने जो डेटरेंस कायम की है, इसमें आप क्या देखती हैं? इसने खित्ते में जंग के रिवायती जावियों को किस तरह से तब्दील किया है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान के बारे में जो एक इंडिया ने एक परसेप्शन बनाई हुई थी ना, उसको लग रहा था कि ये एक बहुत इजी सा शिकार होगा, वो खत्म हो गया। हमने वो जो डेटरेंस अपनी कायम की ना, वो बहुत ज़रूरी थी और वो बड़ी कैलकुलेटेड थी। देखिए, शुरू में हमने रिस्ट्रेंट की पॉलिसी रखी, हमने दुनिया को बताया कि हम जो है वो विक्टिम है हमेशा से इंडिया की इस तरह की एक्टिविटीज़ का। और उसके बाद जब हमने आर्टिकल 51 है यूनाइटेड यूएन रेजोल्यूशन का, जो हमें ये राइट देता है कि हमारी स्टेट सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जब कोई बात हो रही है तो हमने उसको डिफेंड करना। तो हमने वो जब अपना रिएक्शन शो किया, बड़ा ही कैलकुलेटेड और मेच्योर रिस्पॉन्स था। देखिए, उसमें सिविलियन टारगेट्स नहीं हुए और हमने बड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स था हमारा। उससे एक डेटरेंस भी कायम हुआ, दूसरा हमारी जो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। और फिर उसके बाद उसको दुनिया ने अप्रिशिएट भी करना शुरू किया। और देखिए, मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि ये जो आज हम डिप्लोमेटिकली इंजॉय कर रहे हैं ना अपना स्ट्रेचर जो है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनते हैं सब, और हम हर रोज़, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बाकी दुनिया है, पर्टिकुलरली ये 2 पार्टीज जो जंग का हिस्सा है, जिस तरह से पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इसके पीछे वो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी है जिसको वो उनको पता है और उन्होंने एक्नॉलेज की, उन्होंने अप्रिशिएट किया पिछले साल। तो आज हम अपनी इस डिप्लोमेटिक स्ट्रेचर को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो आज हम मीडिएशन कर रहे हैं ना, ये कोई आज 1-2 दिन में हमने सोचा कि हाँ हम मीडिएशन करते हैं तो सब मान गए, ऐसा नहीं है। ये पूरे 1 साल का सफर है जिसको तय करते करते आज हम जहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी बात सुनी जाती है, उसको एक क्रेडिबल मीडिएटर का पाकिस्तान को जो एक रोल दिया गया, और वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट जो 1 साल पहले हुआ। गुलिया आयशा साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान ये सारा स्ट्रेचर जो है एंजॉय कर रहा है अपनी कामयाबी के बाद। जरा अब थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, लोगों को याद करवा देते हैं एक बार फिर से कि ये मामला हुआ क्यों था। असल में भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया कि उसने दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन जहाँ तक सबूत की हमने बात की कि सबूत दिए जाएं, लेकिन कोई सबूत जो है वो नहीं दिए गए। आप इस बयानी की जंग को किस तरह से देखती हैं कि भारत बुरी तरह हारा, पहले तो सबूत देने में नाकाम रहा और फिर जिस तरह से अपने तैयारों के गिरने के जो आदादो शुमार है उनको छुपाता? देखिए, जब ये इंसिडेंस हुआ भी ना, जब वो फॉल्स फ्लैग जो पहलगाम इंसिडेंस हुआ भी, तो देखिए विद इन मिनट्स आप ये, आई मीन योर नोबडी वाज देयर फॉर द मेडिकल सपोर्ट, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन आपको 10 मिनट में ये पता चल गया था कि किया किसने, आपने एफआईआर कटवा दी। ठीक है, वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस था, जिसके ऊपर पे सब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा भी, ऑल्दो कि सब इंटरनेशनली सब ने इस कंडेम किया स्पेसिफिक वाकये को, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बिकॉज उन्हें पता था कि ये गेम क्या है। हमारी तरफ से जो 2 अच्छी बातें हुई वो ये हुई कि एक तो हमने सबसे पहले बता दिया कि फॉल्स फ्लैग है, दूसरा हमने कहा कि हम किसी एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल, कोई भी बीच में स्टेट आ जाए, कोई भी एक्टर आ जाए, एंटिटी आ जाए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। और वो बहुत बड़ी बात उस वक्त जो हमने किया था, क्योंकि हमें पता था कि हमेशा की तरह, चाहे वो अगर आपको याद हो पुलवामा वाला, उरी वाला, हर दफा ये करते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो गया। और फिर एक जो जिस तरह हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट नैरेटिव और सारा थ्रू आउट ऑल दिस टाइम, यानी वो सारा टाइम 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का जो टाइम पीरियड था, और उसके बाद भी हमारी मिलिट्री और हमारी सिविलियन जो लीडरशिप थी ना, वो हमेशा लम्हा बलम्हा की जो रिपोर्ट थी ना, वो पब्लिक कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा हम तो अपडेट भी करते रहे, शवाहिद रख कर बात करते रहे, और जिस तरह साजिश करता आ रहा है या करता रहा है वो भी हमने नाकाम बनाई है। बहुत शुक्रिया गुलिया आयशा साहिबा आपके वक्त।